students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the 6th chapter, The 100 Dresses Second, Part 2 of Class 10th, written by E.L. Boser-Easter. So dear students, let us read the Part 2nd of this chapter. Dear students, फर्स्ट पार्ट के अंत में आपने पढ़ा था किस प्रकार से मैडी और पैगी दोनों लड़कियां अब वांडा के लिए बहुत ही पश्चाताप करती हैं, बहुत ही लामेंट करती हैं। सबसे ज़्यादा मैडी अब बहुत ही ज़्यादा लामेंट कर रही थी। वह डिसाइड करती है कि यदि कोई इंसान अगर किसी को उसके फ़नी लुकिंग के कारण या स्ट्रेंज नेम के कारण उसका मजाक बनाता है तो मैडी अब अपनी आवाज़ उठाएगी, चाहे उसे अपनी दोस्ती को ही क्यों ना ख़त्म करनी पड़े। अब वो वांडा के साथ अपने निजी रिलेशन को, अपने निजी संबंधों को कभी भी नहीं ठीक कर पाएगी, कभी नहीं सही कर पाएगी। बट अब से वह किसी को अपने बिहेव से, अपने व्यवहार के द्वारा किसी को ना दुखी करेगी और ना ही किसी को नाराज़ करेगी। तो आइए चलते हैं अगले पार्ट पर। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे को मैडी आफ्टरनून पैगी के साथ स्पेंड करती है। दे बियर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेंट्रोस्की। वो वांडा पेंट्रोस्की के लिए एक पत्र लिख रहे थे। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, और ये एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें कहा गया था, बताया गया था अबाउट द कॉन्टेस्ट, जिसमें वांडा को कॉन्टेस्ट के बारे में बताया गया था। एंड टेलिंग वांडा सी हैड वन, और वांडा से लेटर के माध्यम से बताया गया था कि सी हैड वन, कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेयर। उन्होंने पत्र के माध्यम से वांडा को बताया कि हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेयर, कि उसकी जितनी भी ड्राइंग्स थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। एंड दे आस्क्ड, और उन्होंने पत्र के माध्यम से वांडा से ये भी पूछा कि इफ़ सी लाइक्ड, क्या वो पसंद करती थी, वेयर शी वाज लिविंग, जहाँ पर अब वो रह रही थी, एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और ये क्या उसे अपनी नई टीचर उसे पसंद है या नहीं। दे हैड मीन टू से दे वेयर सॉरी। कुल मिलाकर उनका जो कहने का जो मोटिव था वो ये था कि वो वांडा के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे, बहुत ही दुखी थे। बट इट एंडेड अप विथ दियर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, इस फ्रेंडली लेटर को लिखने के बाद वो दोनों पत्र लिखना एंड कर देते हैं। द काइंड, और ये पत्र इस प्रकार से था जैसे दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जिस प्रकार से वो किसी भी अपने एक अच्छे दोस्त को पत्र लिखते थे उसी प्रकार से ये भी एक फ्रेंडली लेटर था। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने उस पत्र में बहुत सारे साइन के रूप में एक्सेस फॉर लव, लब के लिए एक्सेस बनाए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट, और उन्होंने इस पत्र को बोगिन्स हाइट के लिए मेल कर दिया। राइटिंग, और उसके ऊपर लिखा ऑन द एनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड ऐसे वर्ड जो है एनवेलप के ऊपर लिखे। डेज पास्ट, कई दिन बीत गए। एंड देयर वाज नो आंसर, और वांडा की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। वांडा की ओर से जो पत्र उन दोनों ने लिखा था वो पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए उन्होंने सोचा शायद वांडा हैड रिसीव्ड इट, शायद वांडा ने पत्र को रिसीव किया हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और सोचा शायद वो इतना हर्ट हुई हो और इतना नाराज हो कि शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो इस पत्र का जवाब ना देना चाहती हो, ना देने वाली हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप इसके लिए उसे दोषी नहीं कह सकते हैं, दोषी नहीं बना सकते हैं। वीक्स वेंट बाई, कई सप्ताह गुजर गए। एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, अभी भी वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी ने अब इस पूरे घटनाक्रम को भूलना शुरू कर दिया। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, लेकिन मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप, जब भी वो रात में सोती थी
मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में स्पीच दिया करती थी, मतलब बोला करती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वी आर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। डिफेंडिंग हर, और उस स्पीच में अपनी बातों में वो डिफेंड करती यानी उसका बचाव करती फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, उन लड़कियों की भीड़ से जो वी आर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ऐसे शब्दों से कि कितने ड्रेस तुम्हारे पास हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ लाइट लाइन, इसके पहले जब वांडा अपने होठों को आपस में मिलाती और उसमें टाइट लाइन, एक लाइन सी बन जाती। द वे, जिस प्रकार से सी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस प्रकार से वो आंसर देने से पहले करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, और तभी मैडी अचानक से चिल्ला पड़ती और कहती स्टॉप, रुको। देन एवरीबॉडी वुड फील एसेम्ड, और तब सभी लोग एसेम्ड फील करते, शर्मिंदगी महसूस करते। द वे, जिस प्रकार से सी यूज टू फील, जिस प्रकार से वो भी जो है कभी फील किया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब ये जो दिन था, जो समय था, ये क्रिसमस टाइम था। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बर्फ पड़ी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड आ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल्स और ए स्मॉल ट्री, एक छोटा सा वृक्ष क्लासरूम में डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन पर। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास को एक पत्र दिखाया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जिसे उसने उसी सुबह में रिसीव किया था। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और टीचर ने कहा कि तुम्हें रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की, क्या आप लोगों को वांडा पेंट्रोस्की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो एक गॉड गिफ्टेड छोटी सी कलाकार, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल सी हैज़ रिटन मी, उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी है कि वेयर सी लिव्स, कि अब वो कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मुझे उसका एड्रेस मालूम हो गया है, और अब आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसका मेडल उसे सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं इस पत्र को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास साइट अप विथ ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसेंड इंटेंटली, सारी क्लास अचानक से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बैठ जाती है। एंड लिसेंड इंटेंटली, और बहुत ही इंटेंटली, ध्यानपूर्वक सुनने लगी। पत्र में जो लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। एंड रूम 13, और रूम 13 के बच्चे कैसे हैं, यानी हमारी क्लास के गर्ल्स बॉयज़ कैसे हैं। प्लीज़ टेल दी गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया आप उन गर्ल्स को कह दीजिए कि वो उन सभी 100 ड्रेसेस को अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास नए 100 ड्रेसेस हैं। और ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी मेरी अलमारी में एक लाइन में लगे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं चाहती हूँ कि वो लड़की पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, कि वो उस ग्रीन ड्रेस को अपने पास रख सकती है। विद द रेड ट्रिमिंग्स, जिसमें रेड कलर की ट्रिमिंग कढ़ाई हुई है। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो उस ब्लू ड्रेस को अपने पास रख सकती है। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम पर, आई मिस दैट स्कूल, मैं उस विद्यालय को बहुत मिस करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरी नई टीचर हैं वो आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, वो सभी को, आपको और एवरीबॉडी, यानी टीचर को और सभी बॉयज़ और गर्ल्स को मैरी क्रिसमस बोलती है। योर्स ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully.
घर जाते वक्त फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाते वक्त मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक पकड़ी थी। ऑल द हाउसेस हैड रेथ्स एंड हॉली इन द विंडोज। सभी हाउसेस, जितने भी हाउस थे, हैड रेथ, उनके ऊपर रेथ था, यानी उसमें गार्लैंड, मालाएं लगी हुई थी। एंड हॉली इन द विंडोज, और खिड़कियों पर पवित्र पेड़ के पत्ते लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर, किराने की दुकान के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वेयर स्टैक्ड, सैकड़ों क्रिसमस के ट्री जो है स्टैक किए हुए थे, लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की में कैंडी पिपरमिंट स्टिक्स, कैंडी पिपरमिंट की जो लड़ियाँ थी वो भी क्या थी, लगाई हुई थी। एंड कॉर्नोकोपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर बियर स्ट्रंग, और जो कॉर्नोकोपाइज था, यानी एक डेकोरेटिव कंटेनर्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इस प्रकार के जो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर में वो भी क्या किए थे, बियर स्ट्रंग, वो भी लगाए हुए गए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, जो हवा थी वो भी क्रिसमस के जैसी ही, उसकी भी स्मेल क्रिसमस के जैसी ही फील हो रही थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो लाइट थी वो हर जगह चमक रही थी, और उसका जो रिफ्लेक्शन था डिफरेंट कलर का रिफ्लेक्शन था, जो कि ऑन द स्नो, जो कि बर्फ पर पड़ रहा था। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा बॉय, दिस शोज द सी रियली लाइक्स अस, ऐसा लगता है कि वांडा हमें वास्तव में बहुत ही पसंद करती थी। इट शोज सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। ऐसा प्रतीत होता है कि सी गॉट आवर लेटर, कि उसको हमारा पत्र मिला, एंड दिस इज हर वे, और इसलिए उसने अपने तरीके से सेइंग, कहा, दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, कि हर चीज़ें, सब कुछ क्या है, सही है। एंड दैट इज दैट, और यही सत्य है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी ने दुखी होकर कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लाइव्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। सी फेल्ट सैड, वो जो है दुख फील कर रही थी, क्योंकि सी न्यू, उसे पता था, शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कि वो छोटी सी टाइट लाइव्ड पॉलिश गर्ल से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। एंड कुड नॉट इवन रियली मेक थिंग्स, और कभी भी आपस में जो रिश्ते हैं वो उनको कभी ठीक नहीं कर सकती थी। सी वेंट होम एंड सी पाइंड हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई, एंड सी पाइंड हर ड्राइंग्स, उसने अपनी ड्राइंग को पिन करके लगा दिया, कहाँ पर, ओवर ए टॉर्न प्लेस, एक फटा हुआ प्लेस था, इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम, बेडरूम में दीवार पर एक पिंक फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ था, जो कि टॉर्न था, फटा हुआ था, और वहीं बीच में उसने उस ड्राइंग को पिन कर दिया। द सहबी रूम केम एलिव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो भद्दा कमरा था मानो एलिव हो गया, जीवित हो उठा। द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, उस कलर्स की ब्रिलियंसी के कारण, उस कलर्स की चमक से। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठ गई, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उस ड्राइंग को देख रही थी। शी हैड स्टूड बाई, और वो खड़ी हो गई पास में ही। सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन अपने आप से कहा एनीवे, फिर भी वांडा हैड बीन नाइस टू हर, कि वांडा उसके लिए बहुत ही अच्छी थी, यानी वांडा उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, आंसुओं से उसकी जो आंखें थी ब्लर हो गई थी, धुंधली हो गई थी। एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने उस पिक्चर को काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज, फिर बहुत जल्दी से ही उसने अपनी आंखों को मला। एंड स्टूडाइट इट
इंटेंडली, और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखा, यानी ऐसा लगा कुछ नोटिस कर रही थी वो। द कलर्स इन द ड्रेस वी आर सो विविड, ड्रेस का जो कलर था वो इतना विविड, इतना स्पष्ट, क्लियर था, दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस, कि उसने बड़ी मुश्किल से नोटिस किया था, द फेस, उसके फेस को, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग्स, और उस ड्राइंग के हेड को बड़ी मुश्किल से उसने नोटिस किया था। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि जो ड्रेस थी वो उसके जैसे ही थी। मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, अपने आप से कहती है मैडी, इट रियली, ये वास्तव में, लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, ये उसके मुंह के समान ही दिखता है। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, ये क्यों उसके समान, वास्तव में क्यों उसके समान दिखता है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, निश्चित रूप से वांडा ने इसे मेरे लिए ही बनाया था, ड्रा किया था। एक्साइटेडली, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, सी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगी के पास भागी। सी सेड पैग, उसने कहा पैग, लेट मी सी योर पिक्चर्स, मुझे तुम्हारी पिक्चर्स देखने दो। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जब वो आवाज़ करते हुए उसके कमरे में आई। वेयर वांडाज ड्राइंग, जहाँ पर वांडा की ड्राइंग वाज लाइंग, पड़ी हुई थी, फेस डाउन ऑन द बेड, बेड पर उल्टे मुंह, जहाँ पर वांडा की ड्राइंग उल्टे मुंह बेड पर पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाया। लुक सी ड्री यू, और उसने पैगी से कहा लुक, देखो, सी ड्री यू, उसने तुम्हें ड्रा किया है, उसने तुम्हें बनाया है। दैट इज़ यू, और ये तुम ही हो। सी एक्सक्लेम्ड, वो चीखी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस पिक्चर का जो हेड है और फेस है, डिड लुक लाइक पैगी, ये पैगी के ही तरह है, पैगी के ही जैसा है। व्हाट डिड आई से, मैंने तुमसे क्या कहा था। सेड पैगी, पैगी ने कहा मैंने तुमसे क्या कहा था। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि वो हमें निश्चित रूप से पसंद करती थी। एनीवे, फिर भी। एस, सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी इस बात से एग्री होती है और कहती है हाँ, सी मस्ट हैव, वो निश्चित रूप से हमें पसंद करती थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने अपने आंसुओं को, ब्लिंक्ड अवे, अपनी पलकों को झपका कर हटा दिया। दैट केम एवरी टाइम, जो बार बार आ जाते थे। सी थॉट ऑफ वांडा, जब वो वांडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग एलोन इन दैट सनी स्पॉट, जो कि अकेले उस धूप वाले जगह पर खड़ी होती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में। और लुकिंग स्टोलिडली, और वो देखा करती थी स्टोलिडली, भाव शून्य होकर। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, उन हंसती हुई लड़कियों के ग्रुप को वो अकेले ही क्या करती, भाव शून्य होकर देखा करती। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, जाने के बाद। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, और फिर उसके बाद वो चली जाती। आफ्टर सी हैड सेड, और जाने से पहले वो क्या कहती, श्योर 100 ऑफ देम आर लाइंड अप, निश्चित रूप से हमारे पास जो ड्रेस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 हैं, वो सब 100 हैं। आर लाइंड अप, और सभी एक लाइन में लगे हुए हैं। So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.